हेलो फ्रेंड्स, एएस इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वैसे तो टाटा ग्रुप के सारे शेयर मल्टीबैगर ही होते हैं, लेकिन मैं जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ अभी तक के वो काफ़ी बढ़ा नहीं है, मतलब काफ़ी चल नहीं चुका है, तो अभी भी उसमें टाइम है एंट्री लेने का। और उसका जो फ्यूचर है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, आपको पूरा चीज़ बताऊँगा कि कैसे उसका 10 साल का प्लान है, क्या उसके 50 साल का प्लान है, और कैसे ये शेयर आपको 1 लाख से या 10 हज़ार से कैसे ये आपको करोड़पति बना सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए एंड तक, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि ये जो मैं शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली में उतना उसमें पोटेंशियल है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर जो अभी आपके सामने चल रहा है वो 105 रुपये पे इसने अपनी लास्ट क्लोजिंग दी थी। और वही हम इसका 1 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न दिया है वो 188% दिया है, यानी कि लगभग पौने 200% के आसपास, यानी 1 लाख को इसने 2,88,000 बनाया। जिसके अंदर इसका लो था 35 रुपये 60 पैसे और इसका आया था 114 रुपये 50 पैसे। और एक बार हम इसका मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं कि मैक्सिमम में इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो मैक्सिमम में भी इसने अपने इन्वेस्टर को 1241, यानी कि लगभग 12 गुने इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया हुआ है। जिसमें इसने लो बनाया था 4 रुपये 27 पैसे का और हाई बनाया था 159, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो और इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो मोर देन करंट प्राइस से है, ये दिखा रही है, यानी कि थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका ज़्यादा दिखा रहा है। और इसके जो रिटर्न्स है वो एफडी से अभी कम दे रहे हैं, यानी कि अभी रिटर्न्स प्रॉपरली पूरा दे नहीं पा रही है। और डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा है इसका, अच्छा डिविडेंड दे रही है। एंट्री पॉइंट भी ठीक है और कोई रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि हम इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं। आगे इसके की मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो की मैट्रिक्स में देखिए, अगर इसका जो पी दिख रहा है हमें 29.86 का दिख रहा है और सेक्टर का पी 22 का है, यानी कि जैसा मैंने ऊपर में बताया कि ये थोड़ा वैल्यूएशन में भी महंगा है। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्यों महंगा है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका डिविडेंड यील्ड 1.25 है, यानी कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 1% से ऊपर है। और 1% से ऊपर जो भी कंपनी डिविडेंड देती है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है। आगे इसके फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात करेंगे तो 78% एनालिस्ट मानते हैं कि इसे अभी हमें बाय करके चलना चाहिए। तो आगे कंपनी का प्रोफाइल हम देख लेते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल किस सेक्टर में क्या क्या काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये पावर सेक्टर में काम करती है। और ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, सभी चीज़ों में काम करती है। और इसका माइनिंग एंड कोल का भी अच्छा काम है। और कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 2050 तक कंपनी टोटली जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके अंदर पूरा अपने आप को मतलब चेंज बदलने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का ये बूम चल रहा है, ये अगले 5 से 7 साल, 8-10 साल में बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है इसका इसका बिज़नेस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी अभी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, क्योंकि टाटा की कंपनी है और किसी भी चीज़ में अगर ये हाथ डालते हैं तो ये एंड तक के सबसे टॉप पे रहना चाहते हैं। और दूसरा, इस कंपनी का एक और बेनिफिट बता दूं कि अभी जैसा आपको पता है कि फ्यूचर जो अभी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाने के आगे चल रही है, क्योंकि इसी के ग्रुप की एक कंपनी टाटा मोटर्स है जो व्हीकल बनाती है और वो भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आगे बढ़ के आ रही है और अभी उनका मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो चुका है। तो इसके चार्जिंग जो स्टेशन रहेंगे वो obvious सी बात है वो टाटा पावर को ही मिलेंगे। और जब इतना सारा बिजनेस इसके सामने फ्यूचर में दिख रहा हो तो ये आप सोच सकते हैं कि जब ये पूरा एक्सपांड हो जाएगा, ये जब पूरा रैली में आ जाएगा, तो सोच सकते हैं आप कि इसका शेयर कहाँ से कहाँ जाने वाला है। तो अभी भी ये बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, तो अभी भी आप इसे बाय करके चल सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में आपको देना पड़ेगा कि मतलब 5 साल 10 साल, जब तक कि ये पूरा बिजनेस कैप्चर नहीं कर लेता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इसके अंदर इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब रहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा जाए तभी वो परफॉर्म करता है। ये नहीं कि आपने आज लिया और 2 दिन नीचे जा रहा है, फिर 2 दिन बढ़ नहीं रहा है, 10 दिन में कुछ नहीं हो रहा है तो आपने उसे बेच दिया, ये किया, तो वैसे में कभी आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और कभी लॉन्ग टर्म में आपका मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप जब भी अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में कमाएंगे तो उसमें से ज़्यादातर आपको टैक्स ही पे करना पड़ेगा।
तो लॉन्ग टर्म में अच्छा अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, अपना अच्छा वेल्थ बनाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में वेट करना ही पड़ेगा किसी भी स्टॉक को। तो चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल के बारे में। तो फाइनेंशियल भी देखें तो ये अच्छे ही दिख रहे हैं। और आप अगर इसका रेवेन्यू देखें 2018 में, तो 2018 में 30.71 था, 2019 में 33.75 और 2020 में 31.44 एंड 21 में 34.71 था इसका रेवेन्यू। और वही इसका हम प्रॉफिट देखें तो 2018 में 2.41, 2019 में 2.36, 2020 में कम हो गया कोविड के कारण, हम समझ सकते हैं 1.02, और 2021 में फिर से वापस से ये प्रॉफिट ज़्यादा करके 1.13 पे आ गया है। तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। और भी आगे मैं बताने वाला हूँ कि इसको कितने ऑर्डर्स अभी मिले हुए हैं और कहाँ कहाँ से ये कंपनी अपने ऑर्डर्स को ये कर रही है, कंफर्म कर रही है। तो अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, किस प्रपोर्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के साथ 46.86% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की भी अच्छे स्टेक है 8.83, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनके पास भी 11% का स्टेक रखा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर को 12.17 एंड अदर के पास, रिटेलर और आपके मेरे जैसे के पास 21.14 का स्टेक रखा हुआ है। थोड़ा इसे हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में मैं आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि डिटेल में कैसे इनके प्रमोटर्स ने कंटिन्यू अपने ही कंपनी में स्टेक बाय किए हैं। जैसा कि जून तक के आप देखेंगे इसके पास 37.22% की हिस्सेदारी थी। सितंबर में इन्होंने एक बढ़ाया है 46.86, और ये कांस्टेंट अभी तक के वैसा ही रखा है। और किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स अगर खुद ही अपने कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि एक कंपनी में प्रमोटर से ज़्यादा और किसी को पता नहीं रहता है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, इसीलिए प्रमोटर्स ने अपने स्टेक इसके अंदर बढ़ाए हुए हैं कंटिन्यू। तो अच्छी कंपनी है, आप इसमें बने रह सकते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। 8 से 10 साल का अगर आपका होराइज़न हो तो ये आपके पैसों को काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर बना के दे सकता है। अब आगे बात करते हैं इसके न्यूज़ के बारे में, जो कि मैंने बताया था कि इसमें एक न्यूज़ भी है, और इसके कैसे कितने ऑर्डर मिले हैं मैं वो बता देता हूँ अभी आपको। अभी इसको हाल ही में एनटीपीसी की तरफ से 8,740 करोड़ का एक ऑर्डर मिला हुआ है, जो इसके ऊपर अभी ये काम कर रही है। तो कंपनी के पास ऑर्डर तो बहुत है, कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत तगड़ी होते जा रही है, कंटिन्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं। और जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है और जो इसका फ्यूचर प्लान है, अभी इसका जो बोर्ड मीटिंग है वो कंटिन्यू चल रहे हैं कि 1 साल के अंदर और ये क्या प्लान अपने ला सकते हैं कि अपनी कंपनी को और जल्दी ये अपने टोटली रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो होप सो अगले 6-7 महीने या 8 महीने के अंदर इनका पूरा प्लान रेडी हो जाएगा, और जैसे ही अपने को पता चलेगा तो मैं आपको फिर से एक वीडियो में बता दूंगा कि इनका प्लान क्या है। तो ये थी टाटा पावर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अब भी लगता है कि टाटा पावर में बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और इसके ऊपर क्या अपन और एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसे बाय करने से पहले मैं वही बोलूँगा कि आप एक बार अपना खुद का व्यू देख लें, आप अपनी खुद की स्टडी कर लें, या फिर जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा तो आप उससे एक बार डिस्कस कर लें इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और ऐसे ही आपको और ज़्यादा अपडेट या लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, आप स्टॉक्स और ज़ीरोधा की, आप उसके थ्रू जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।